आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का योग है, चंद्र राहु का है, चंद्र बुध का है, चंद्र केतु का है या चंद्र शुक्र का है, इन 6 में से कोई भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर युति होना, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि भगवान शिव का जो माह होता है वो सावन का महीना होता है। आपको सावन के महीने का विशेष तौर पर लाभ उठा लेना चाहिए। और कहीं अगर आपका लग्न यानी आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव के अंदर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि आकर के पड़ती हो तो भी आपको सावन माह का बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। क्या करें आप इस दौरान में? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको चंद्रदेव के बारे में बता देता हूँ। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को इमोशंस का लॉर्ड कहा जाता है, मन का लॉर्ड कहा जाता है। आपकी भावनाएं क्या हैं, आप सामने वाले के प्रति किस तरह की केयरिंग इमोशंस रखते हैं, चंद्रमा इस तरह से माना जाता है। चंद्रमा वेवी है यानी कि लहरों के साथ है। पानी में आप छोटी सी चीज़ डालते हैं तुरंत उसके अंदर वेव बन जाती है। चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर स्ट्रांग हो तो जातक बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से, बहुत सहजता के साथ निकलता है। और जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव किसी प्रकार से खराब हो रहे हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आकर के पड़ रही हो या स्वयं ये किसी प्रकार की कंडीशनिंग में अच्छे में नहीं बैठे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर व्यक्ति को डिप्रेशन आ जाता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी और जोड़ों के दर्द पर इसका असर पड़ता है। खास तौर पर यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव बहुत कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को 100 डिग्री का टेम्परेचर होने पर भी वो बिस्तर पकड़ के बैठ जाता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्र शनि का योग है तो आपको सावन माह में भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बहुत अच्छे से का मतलब हो जाता है कि आपको भगवान शिव की आराधना अध्यात्म, योग, ध्यान के माध्यम से जरूर करनी चाहिए। आप भगवान शिव के और चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप मात्र करके भी अपनी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और कहा जाता है ना, चंद्र शनि के योग को विष योग कहा जाता है। क्यों विष योग कहा जाता है? मैं आपको तो इस युति के वजह से बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का योग होता है वो बहुत डीप रिसर्चर बनते हैं, वो बहुत फोकस्ड लोग होते हैं। वो किसी भी आसपास की नेगेटिविटी पर वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और उनको कोई डिस्ट्रैक्ट करता है तो उनको समस्या होती है। अब इसके साथ मैं बात करूंगा चंद्र राहु के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का योग होता है तो व्यक्ति के हाथों से पैसा बहुत खराब होता है। ऐसे जातक की सबसे पहले माता पिता की गृहस्थी पर अच्छा असर नहीं पड़ता, ठीक है। और जैसे जैसे ऐसा बच्चा बड़ा होता जाता है उसे अपने माता पिता के बीच में पति पत्नी के सुखों में कमियां दिखाई देती हैं। और धीरे धीरे ऐसा जातक जब अपनी गृहस्थी जब बनाने की कोशिश करता है तो वहां भी ऐसी तकलीफें दिखाई देने लग जाती है। कहीं ना कहीं चंद्र और राहु के योग के अंदर जातक के हाथ में अपने काम को, अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी, अपने वाहन के सुखों को मजबूत बनाने के हिसाब से उसे जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो भी हाथ से छूटती हुई दिखाई देती है। इसलिए भी आपको सावन माह के अंदर भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और आपको भगवान शिव और चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब हम बात करेंगे चंद्र केतु के बारे में तो चंद्र राहु में तो अर्ध चंद्र ग्रहण बन जाता है एज पर लाल किताब, और चंद्र शनि के योग से विष योग भी बनेगा और चंद्र ग्रहण का योग भी बन जाता है। और जन्म कुंडली के अंदर केतु देव भी नीच हो जाते हैं तो केतु को रहस्य के साथ जोड़ करके देखा जाता है, मिस्टिक प्लैनेट के साथ जोड़ करके देखा जाता है। ऐसे जातक की लाइफ में प्रॉब्लम कहां से होगी वो पूरी तरह से मिस्टिक रहती है। थोड़ा सा ऐसे जातक नुक्ताचीनी वाला हो जाता है, घमंडी भी कह देते हैं लोग। अब इसके बाद मैं बात करूंगा चंद्र केतु के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु का योग होता है तो ऐसे जातक के घर की स्त्रियां बहुत पूजनीय होती हैं।
लेकिन घर में उनको अपने मान सम्मान को लेकर के बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मान सम्मान का दाग लगने का बड़ा जल्दी खतरा बनता है और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे इसके कुछ असर बच्चे पर भी आने लग जाते हैं। इसीलिए जब भी सावन का महीना आए तो आपको सावन के माह में भगवान शिव की, माता पार्वती की और भगवान गणेश की बहुत अच्छे से आराधना अवश्य करनी चाहिए। और कहीं यदि आपका भी वृश्चिक या कर्क या मीन लग्न आता हो तो आप आजीवन भगवान शिव को ही अपना गुरु, अपना सर्वस्व मान करके आप उनकी पूजा करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो भी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोग हैं, लग्न वाले लोग हैं, वो खास तौर पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव का स्वभाव है बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ठहरा हुआ। कोई भी सिचुएशन आ जाए वो उस सिचुएशन का कभी भी पलट करके जवाब नहीं देते। पानी की छींटें आपके ऊपर आकर के तभी पड़ेंगी जब आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं, अदरवाइज आपको पानी कभी भी नुकसान देने के लिए नहीं आता। खास तौर पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। इमोशनली फ्लो बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का, बात बात पे रोल देने वाले लोग होते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर अगले योग के बारे में समझ लीजिएगा। जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र का योग हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जातक को गृहस्थी के सुखों को लेकर के उतार चढ़ाव मिलता है, कंफ्यूजन बहुत रहती है। अब हमारी जो पूजनीय लाल किताब है ना, उसके अंदर दूध में मक्खन या दूध में रेत, अगर ये योग बहुत अच्छा है तो दूध में मक्खन वाली बात कही जाती है, और अगर ये योग किसी प्रकार से खराब हो रहा हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या फिर ये स्वयं कमजोर हो रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दूध में रेत वाली बात कही जाती है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी यदि चंद्र शुक्र का योग है तो भी आपको भी वही तरीका जरूर आजमाना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की आराधना का। सावन का माह जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के अच्छे योगों को जागृत करने का विशेष माह होता है। और हमारे तो वैसे ही वेद पुराण में कहा गया है कि जो चतुर्मास में जब सावन माह से शुरुआत होती है तो इसको सबसे पहले चंद्रमा से ही समझा जाता है, और चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे मुख्य अगर आप काम करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करिए। आप रुद्र अभिषेक भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु, केतु का अच्छा फल और बुध का अच्छा फल पाने के लिए आपको स्त्रियों का सम्मान सबसे पहले करना होगा, सफाई कर्मियों का सम्मान सबसे पहले करना होगा। आपके घर के आसपास जिस भी तरह के लोग रहते हों सबको आपने बराबर की नज़र से और यानी कि समभाव की नज़र से देखना होगा, तभी आपको चंद्रदेव अच्छा फल अवश्य देते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव छठे भाव में, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं और आपको किसी भी प्रकार से ये समस्या दे रहे हैं, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर कर्क राशि या वृश्चिक राशि या मीन राशि आकर के पड़ती हो, तो भी आप भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छे से करिए, आपको इसका फायदा अवश्य मिल सकता है। लेकिन ये आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसमें लग्न का विचार करना बेहद आवश्यक है। आशा करता हूं आपको मेरी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी और आप इनका अच्छे से फायदा भी उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। खास तौर पर अपनी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को और मजबूत करना हो तो और भगवान शिव को खुश करना हो तो ध्यान रखिएगा, हल्दी, पान, तुलसी ये भगवान शिव को किसी भी सूरत में ना चढ़ाएं, वर्जित होता है। कई बार लोग ऐसी गलती जाने अनजाने में कर देते हैं।
आप ऐसी गलतियों से बचें और अपनी जन्म कुंडली को समझ करके अपने इष्ट देव के हिसाब से आप अपना चयन करके पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन और योग के जब पोजेस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में टॉप पर पहुंचते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, सिर हमारा टॉप पर है, ब्रेन हमारा टॉप पर है, सिर के बालों को शनि का स्थान दिया जाता है। और शनि जब भी हम जन्म कुंडली के अंदर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया कर्म अच्छा करना। तो मैं यही कहूँगा, नियत कर्म अच्छे से करना, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और जिन भी लोगों के ऊपर शनि की 7.5 ढैया या किसी भी प्रकार से शनिदेव उनको परेशान कर रहे हैं तो वो भी भगवान शिव की आराधना करके अपने लिए एनलाइटनमेंट का रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर शनिदेव का एक छोटा सा उपाय जरूर दे देता हूँ आपको। सफाई कर्मियों वाला तो आप जरूर करिएगा, इसके साथ साथ आप अपने बाल हेयर कट बहुत ऊंची दुकान पे जा कर के करवाइएगा। इतने से ही आपको महीने भर में असर दिखाई दे जाएगा। 2 बार होके आइएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को कैसे ओपन करना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है। कैसा लगा मेरा वीडियो? आपके कमेंट का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।